देखिए, यहाँ जब आप आते हैं, इसकी भव्यता की बात होती है, इसको कितना शानदार बनाया गया है इसकी बात होती है। और मैं अभी दिखाऊंगा आपको दिन की रात की तस्वीरें, सब कुछ आपको समझ में आएगा कि क्यों इसकी चर्चा होगी। इतना शानदार इसको 20 हेक्टेयर में बनाया गया है, 950 मीटर लंबा कॉरिडोर है। यहाँ का एक इतिहास तो ये है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे भी ध्वस्त किया, जैसे काशी विश्वनाथ को औरंगजेब ने जमींदोज किया। उसी तरीके से यहां पर इल्तुतमिश ने 1234-35 के आसपास इस जगह को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। और ये वो जगह है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणमुखी, एकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग मौजूद है, महाकाल का। ये वो जगह है जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उज्जैन। ये वो जगह है जहां अगर आप विज्ञान के लिहाज से भी समझें तो कर्क रेखा जो है वो इस जगह के ऊपर से गुजरती है। और अगर आप उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में समझना चाहें तो जैसे शरीर की नाभि होती है ना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, और नाभि को जागृत करना मतलब शरीर का जागृत होना, वैसे ही उज्जैन को आप कह सकते हैं कि शरीर की नाभि है। लेकिन ऐसी जगह की चर्चा ना होना, ऐसी विरासत की उतनी चर्चा ना होना, इस विरासत को इस तरह से आगे ना बढ़ाना, यह अपने आप में एक बड़ी विडंबना रही है। लेकिन अब कैसे तस्वीर बदली, परिस्थितियां बदली और यहां क्या हुआ है, एक नजर आप देखते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको आज इसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा और देखना चाहिए। मैंने आज यहां के जो आर्किटेक्ट हैं मुरारी जी, उनसे बात की। दिन में इसको शूट किया, रात में शूट किया, एंट्री से लेकर एग्जिट तक शूट किया कि आप इस कॉरिडोर में आएंगे तो क्या महसूस करेंगे, दिन में आएंगे तो क्या देखेंगे, रात में आएंगे तो क्या देखेंगे, क्या यहां से लेकर जाएंगे, हिंदू आस्था के लिहाज से क्या लेकर जाएंगे, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से ये क्या देने वाला है, और क्यों ये इस देश में जो हिंदुओं के लिए यहां आजकल चर्चा होती है हिंदू राष्ट्र की, भाई ये क्यों स्थापित कर रहा है कि ये हिंदुओं का भी राष्ट्र है, ये कम से कम महसूस हो। क्योंकि यहां अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, बता दिया जाता था संसाधनों पर, लेकिन अब कम से कम हिंदुओं की आस्था के केंद्रों को कैसे सजाया जा रहा है, पुनर्जागृत किया जा रहा है, उसकी भी तस्वीर है। तो ये पूरा विस्तृत चैप्टर आज आपको दिखाऊंगा, जो दिन में शूट किया, जो रात में शूट किया, उसको देखिए, महसूस कीजिए। अब हम महाकाल कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जिसे नंदी द्वार भी कहा गया है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहां से एंट्री होती है। इसके पहले पार्किंग एरिया है, करीब 400-500 गाड़ियां आ सकती हैं। और उसके ऊपर जो शेड लगाया गया है, उस पे कहा जा रहा है कि पूरा सोलर प्लांट लगाया गया है। वहां से जो एनर्जी आएगी, उससे यहां जितनी बिजली की व्यवस्था है उसको चलाने की व्यवस्था की गई है। तो यहां से एंट्री होती है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे, यहां पर गणेश जी की मूर्ति दिखती है। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इधर लिखा है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। यानी आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है, मृत्युलोक यानी जहां हम रहते हैं पृथ्वी, इस पर महाकाल हैं। और ये 3 लिंग जो हैं, इनको प्रणाम किया गया। और उसके बाद आप इधर पलटेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो चकाचौंध होनी शुरू होंगी। जिस तरह से आप देखिए कि ये दिखना शुरू होता है, एक बड़ा सा गेट है जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ नंदी बैठे हुए हैं। शानदार कलाकृति नजर आती है, शानदार आकृति नजर आती है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको मेरे पीछे, अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं, मैं आप इधर कैमरा पर्सन इधर से दिखाएंगे तो मेरे पीछे दिखेगा आपको, यहां पर सारी जो है वो लाइन से लाइट्स लगी हुई हैं। घुसते ही आपको यहां पर एक त्रिशूल दिख रहा है, उसके ऊपर डमरू है, ओम लिखा हुआ है। और यहां पर शिव की जो चिन्ह है वो आपको घुसते ही सबसे पहले दिखते हैं। मुरारी जी, ये बताइए, ये जो आपने एंट्रेंस डिजाइन किया है, इसके पीछे क्या सोच रही है? जी देखिए, यहाँ से लेकर के मंदिर तक को एक यात्रा के रूप में हम लोगों ने माना है। और यात्रा कोई भी कार्य हम लोग शुरू करते हैं
तो उसका शुभारंभ भगवान श्री गणेश के साथ में किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति बाहर। तो जितने भी एंट्रेंसेस इस परिसर के लिए बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ये गणेश जी की प्रतिमा हर जगह पे लगाई जा रही है। इसके अलावा ये जो द्वार है ये नंदी को समर्पित किया है क्योंकि वो उनके एक प्रिय गण थे। और हर मंदिर के लिए बात करें तो गर्भगृह में जाने से पहले, भगवान शिव के गर्भगृह में जाने से पहले नंदी होते ही हैं। तो इसलिए आपने ऊपर नंदी को स्थापित किया है। और ये जो कलाकृतियां हैं, ये जो पिलर हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं इसके अंदर यहाँ पर आपको ये अष्ट दिक्पाल दिखाई देंगे। अष्ट दिक्पाल हैं, 4 इस पिलर पे हैं, 4 इस पिलर पे हैं, फिर उसके बाद वो रिपीट हो रहे हैं। ओके। नीचे आपको नवग्रह दिखाई देते हैं। दिक्पाल मतलब जो गार्ड कर रहे हैं, द्वारपाल जो इस गेट को गार्ड कर रहे हैं, उनको यहाँ स्थापित किया गया है 4-4 एक पिलर पे। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो अष्ट देवियां आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और उससे भी ऊपर देखेंगे तो नदियां आपको दिखाई देती हैं, जो सेक्रेड रिवर्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं वो दिखाई देती हैं। अच्छा, मैं एक चीज दर्शकों को और दिखाऊं, जरा ऊपर दिखाना। ये जो अष्ट देवियां दिख रही हैं उसके ऊपर अगर आप कलाकृति देखेंगे तो वहां घंटियां रूपी आपको आकृति दिख रही है। अब कुछ लोग जिनको याद होगा कि जब हमने नव भारत पर आपको दिखाया था कि जो ज्ञान वापी के अंदर मस्जिद बना हुआ है और वहां जो चीजें दिखी और मिली हैं उसमें ऐसी ही घंटियां दिखी थी और उनको बताया गया था कि भाई मस्जिद के अंदर भी होती हैं, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अब आप जैसे ही देखिए ये आपका मुख्य द्वार हो गया, नंदी जी ने स्वागत किया, आप अंदर घुसे। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर पहुंचेंगे आपको दिखेगा एक बड़ा सा त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला और डमरू। इसके पीछे भी कुछ आपने सोच रखी है? ये भगवान शिव के जो अलंकरण हैं, हाँ। तो उन चीजों को हमने दिखाया कि अंदर आप घुस रहे हैं तो घुसते ही आपके सामने एक खूबसूरत सी तस्वीर आएगी जिसमें सारे भगवान शिव के जो अलंकरण है वो एक साथ में है। त्रिशूल है थर्ड आई के साथ में, उनके तीसरे नेत्र के साथ में। अच्छा, यहाँ नीचे त्रिनेत्र भी बना हुआ, जो तीसरी आंख है जरा वो दिखाइए। जब आप ऊपर देख रहे हैं ओम, फिर डमरू, फिर रुद्राक्ष, और त्रिशूल में अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर त्रिनेत्र जो तीसरी आंख होती है वो भी दिखाई गई है। तो ये है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पहला आकर्षण का केंद्र जो आपको नजर आएगा, अभी मैं उधर कॉरिडोर में नहीं जा रहा हूं, पहले इधर आते हैं मुरारी जी। तो जैसे ही आप यहाँ घुसेंगे आपको एक और द्वार सा दिखता है और यहाँ आप जो है वो एंट्री करते हैं इस फाउंटेन की तरफ। ये क्या है मुरारी जी? ये कमल सरोवर है। इस कमल सरोवर को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के सामने, जिसके बीच में आदि योगी शिव बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। और वो आदि योगी शिव बैठे हुए हैं जहां से मैंने शुरुआत की थी, वो दिख रहा है। उनके चारों तरफ 4 शेर 4 दिशा में बैठाए गए हैं। अच्छा। शेर जो है वो सिंबल होता है पावर का, शक्ति का। तो राजा लोग भी जैसे सिंहासन पे बैठा करते थे तो शेर दोनों तरफ बने होते थे। हाँ। तो मतलब वो भगवान शिव की सुप्रीमेसी को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि भगवान शिव के पास दुनिया की सारी ताकतें हैं, फिर भी उनका स्वभाव जो है वो सरल है, बिल्कुल साधारण है। तो पावर के साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो जो आपका एक्शन है वो इसी तरह का होना चाहिए। तो ये म्यूजिकल फाउंटेन है या नॉर्मल फाउंटेन? ये अभी म्यूजिकल नहीं है, इसे दूसरे चरण में म्यूजिकल बनाया जाएगा। इसमें पहले चरण में इसमें लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा। लाइट्स रहेंगी और फाउंटेन शो रहेगा। और इसकी रात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि दिन में जब आप आएंगे तो ये फाउंटेन कैसा दिख रहा है और रात में कैसा दिख रहा है। तो आप जैसे ही आएंगे सबसे पहला जो ध्यान खींचने वाला बड़ा अगर आप कुछ हिस्सा कहेंगे तो वो ये नजर आता है, जहां पर शिव की बड़ी सी भव्य आकृति नजर आती है। फिर यहां से जब आप निकलते हैं तो हम उस कॉरिडोर में फिर से दाखिल हो गए जहां पर हमने उसको छोड़ा था, उस त्रिशूल के पास हमने छोड़ा था। अब आप या तो वहां से सीधे आ सकते हैं इस कॉरिडोर में, और यहाँ भी आपको ये त्रिशूल दिख रहा है, यहाँ पर आपको नाग दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको चंद्रमा दिख रहा है, डमरू दिख रहा है। और या फिर आप यहाँ से इस फाउंटेन को देखते हुए और फिर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ सफाई कर रहे हैं? हाँ सर। यहीं के हैं? हाँ। कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे पैदा ही यहीं हुए? यही हुआ। क्या नाम है आपका? संतोष रायकवार। संतोष जी। हाँ। ये पहले तो ऐसा नहीं था? पहले तो कुबड़ खाबड़ था, अब तो भगवान की दुआ से अच्छा हो गया, बाबा महाकाल की कृपा से। महाकाल की कृपा से। हाँ। तो पहले तो यहाँ आपके लिए काम ज्यादा रहता होगा, कचरा ज्यादा रहता होगा? हाँ रहता था नहीं, बहुत सारी जलकुंभी सभी तालाबों में। ये तो पूरा मैं सुनता हूँ ये तालाब, अभी हम दिखाएंगे आपको तालाब, वो पूरी जलकुंभी से भरी हुई थी, पानी नहीं दिखता था। पहले पानी नहीं दिखता था। अभी पूरा साफ कर दिया? हाँ। कैसे कर दिया? सफाई करी, कर्मचारी लगा तो पहले क्यों नहीं लगाया?
पहले थे आप इच्छा नहीं मोदी थी। इच्छा नहीं थी, बाबा महाकाल की कृपा हो गई तब। तो बाबा महाकाल तो पहले भी थे, तो पहले इच्छा क्यों नहीं? पहले की बात अलग थी सर, और अभी की बात अलग है। अब क्या अलग है? अब थोड़े हमारे अधिकारियों ने थोड़े एक्टिव हो गए सारे। एक्टिव हो गए हाँ मोदी जी के आने से। हाँ अपना। और भाई आप भी इधर ही के हो? जी सर, आपको ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है बिल्कुल। काम करने में भी मजा आ रहा मजा आ है, रहा फील आ रहा है ना? हाँ। साफ करने में भी लगता है क्या हाँ, बढ़िया सफाई सा करने में भी थोड़ा लगता है कि हाँ एक कुछ सफाई करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ। पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा इसको ऐसा करने का? सर पहला कोई ध्यान देने वाले ही नहीं था, तो मोदी जी ने आए जब से काम चालू हुआ है सर, तो ये तो इधर हमारा मजदूरी भी चालू हो गई हाँ, और हमारा को काम पे रखा भी गया। हम्म, पहला रखा ही नहीं जाता था। हाँ, तो नौकरी भी हो गई। तो यही हम बात दर्शकों को बता रहे थे कि जब कोई आस्था का केंद्र इस तरह से बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, तो उसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं है, उसमें कर्म की भी बात है। कर्म की भी बात है ना सर, पैसा घर में आने लगा ना, पैसा आने तो लगा, लोगों को मजा आने लगा। मजा आने लगा सर। उज्जैन में क्या चर्चा है इसको लेके? अच्छा बढ़िया व्यवस्था लोगों को है कि- अच्छा फील हो रहा है? अच्छा रहेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुर्बान है। कुर्बान भाई, आप हिंदू मुसलमान हो? मुसलमान हूँ। अरे वाह कुर्बान भाई, बड़ा बढ़िया काम किया आप। मुसलमानों में क्या सोच चल रही है इसको देख के? कुछ भी नहीं सोच चल रही सब। वो भी खुश सर है? वो भी खुश है, काम धंधा करते हैं सब, अपनी सफाई में ध्यान लगाते हैं सर। कोई भेदभाव नहीं है कुछ भी। अच्छा, मुसलमान क्या बोलते हैं मोदी जी के लिए? कुछ भी नहीं कहते, सब अच्छा काम चल रहा है, बस बढ़िया। मुसलमान भी खुश है मोदी जी से? खुश है मोदी जी भी। हाँ। से भी। तो कुर्बान भाई, मोदी जी को कुछ बोलना है? नहीं कुछ भी नहीं कहना है सर, कुछ अच्छा के लिए भी नहीं बोलना है? कुछ भी नहीं कहना है, सब अच्छा चल रहा है सर, तो हमारा कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकते उनको। अच्छा काम कर रहा है अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। ठीक, थैंक यू कुर्बान भाई। तो ये देखिए अच्छी बात है, ये हिंदू मुसलमान जो है वो बाहर ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ आप आइए तो जो अगर आप किसी कॉरिडोर में हैं या कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो वो हिंदू के लिए देख के अलग से रोजगार क्रिएट नहीं करती। वो मुसलमान को भी रोजगार मिलना है, हिंदू को भी मिलना है, उसका भी घर चलना है, दोनों के घर चलने हैं। तो ये बात लोगों को थोड़ी समझ में आएगी तो बेहतर रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुरारी जी आइए। तो ये कॉरिडोर से होते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं ये 900 मीटर का कॉरिडोर है, तो थोड़ा चलने की लोगों को आदत होनी चाहिए। उधर से पोहा खा के आइए, उधर तक पहुंचा दीजिए 1 किलोमीटर चल के, और उधर से निकल जाइए। इसके बाद इधर हम आते हैं। मुरारी जी, इधर क्या दिखा रहे हैं आप लोग? ये देखिएगा, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, अभी आगे और सुंदर दिख रहा है, एक बार एक नजर उधर दिखा दीजिए। उधर पूरा इससे कॉरिडोर पहले है। ये है कि ये कॉरिडोर जो है, इसमें जो चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कॉरिडोर में शुरू से ही एक म्यूरल वॉल बनाई गई है, जिसमें 52 म्यूरल्स हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियां क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाती हैं। ये जो आप दीवार पे बता रहे हैं, ये सारी ये चीजें वृत्ति दीवार चित्र। दिखाइए। ये जैसे यहाँ पर क्या दिखाया आपने? शिव जी हैं और ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। शिव जी हैं और उनके साथ में विष्णु जी हैं। विष्णु जी। विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने 1000 कमल उन्हें अर्पण करने थे, अच्छा, तो 999 कमल वो अर्पण कर चुके थे। तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आखिरी कमल को छुपा लिया था। तो